नमस्कार। मांगलिक दोषों की बड़ी चर्चा होती है, यूट्यूब पर भी और सोसाइटी में भी, समाज में भी। अगर किसी की कुंडली में मंगल देख लिया गया पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें में, तो तुरंत छूटते हुए ही बोल देंगे कि ये मांगलिक दोष है, इसका उपाय कराना पड़ेगा, शांति करानी पड़ेगी, पूजा पाठ करानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह तरीके बताए जाते हैं। अब सोचिए कि 5 भावों में मंगल है। कुल टोटल 12 भाव होते हैं। अगर इन 5 भावों में 12 में से 5 भावों में मंगल हो गए और मांगलिक हो गया, तो यानी कि 40%, लगभग 38% कुंडलियां मांगलिक हो गई। तो क्या 38% लोगों का विवाह सुख होता ही नहीं है? परेशानी होती है विवाह में? ऐसा मानना पड़ेगा क्या? नहीं होता है। तो मांगलिक दोषों के परिहार भी बताए हुए हैं। बृहत पराशर पुराशास्त्र या फलदीपिका वगैरह पढ़िए आप, उसमें इसमें परिहार ही बताए हुए हैं। मांगलिक दोषों के अधिकतर पत्रिकाओं में तो परिहार हो जाया करता है, ये मानने की बात। इसलिए मांगलिक दोष बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, कुछ पत्रिकाओं में विशेष प्रभावशाली होता है। वो हमें सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है। आज एक कुंडली जो लाया हूं वो विधुर योग की पत्रिका है। शास्त्रों जो क्लासिकल बुक्स हैं, उसमें विदुर योगों की भी चर्चा है, जो कि हम पढ़ते हैं। और हमारे आसपास सोसाइटी में भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फला की पत्नी का देहांत हो गया कम उम्र में, मध्य आयु में, या विवाह होने के कुछ वर्षों के अंदर, या पति का विवाह, पति का देहांत हो गया, स्त्री विधवा हो गई। इस तरह की बातें हमारे आसपास होती ही हैं, देखते ही। तो ये प्रभाव, ये योग होते क्यों हैं और क्या है ये योग, इसको समझने का प्रयास करेंगे आज, जानने का प्रयास करेंगे। इस कुंडली के माध्यम से मैं ये कुंडली आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इनका पूरा डिटेल आप देख लीजिए। ये है। सबसे पहले कुंडली में जो दुर्योग हैं, ये विधुर और विधवा योग वाले, इसमें कुछ 2-3 लाइनें में बता दूं आप लोगों को कि मुख्य रूप से देखनी क्या होती है। सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी और कारक, अगर पुरुष की पत्रिका देख रहे हैं तो शुक्र और चंद्रमा, ये पीड़ित होने चाहिए। सप्तमेश और शुक्र, गुरु, चंद्रमा, मंगल। अब आप इसमें पुरुष की पत्रिका है, स्त्री की पत्रिका है, उसके हिसाब से ग्रहों को आप छांट लीजिए। जैसे पुरुष की पत्रिका है तो शुक्र और चंद्रमा कारक के रूप में, और अगर स्त्री की पत्रिका है तो गुरु और मंगल, सूर्य, कारक के रूप में, और सप्तमेश तो है ही। अगर ये सभी, इनकी स्थिति 8वें 12वें में, छठे में हो जाए, पीड़ित हो जाए शुभ ग्रहों से, तो ऐसे लोगों का विवाह सुख में समस्या हो जाएगी। हो सकता है स्त्री सुखी ना हो सकता है पुरुष का ही सुख ना हो। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, सप्तम भाव को लग्न बना देंगे अगर, जैसे मान लेते हैं, लग्न को पहले देख लीजिए। लग्न से जो दूसरा और सातवां भाव, ये हम जानते हैं, मैंने बताया हुआ है कई बार आप लोगों को कि ये मारक के भाव होते हैं। ये भाव और ये भाव मारक भाव, ठीक है, इनके स्वामी मार्केश होते हैं, या इस भाव में बैठे हुए ग्रह मार्केश होते हैं। अगर मारक खंड की दशा चल रही है तो ये प्रभाव प्रभावशाली हो जाते हैं उस समय में। अष्टम भाव को बताया गया है स्त्री का मांगल्य, और ये पुरुष की पत्रिका है, तो ये सप्तम से दूसरा भाव है, यानी कि सप्तम भाव के लिए, जीवन साथी के लिए ये मारक का भाव है। अब ये लग्न से अष्टम जैसे हमारी आयु का भाव होता है, ये वैसे ही सप्तम से अष्टम भाव, ये वाला भाव, ये भाव जीवन साथी के आयु का भाव है। देखिए चीजों को कैसे समझना है, फलादेश कैसे करना है, कैसे हम फलादेश की तरफ जाते हैं, वन बाय वन, इसको समझने की जरूरत है। ये भाव सप्तम से आठवां है, यानी कि जीवन साथी की आयु का भाव। अगर ये भाव पीड़ित हो गया, ये भाव जो कि इस भाव का मारक भाव है, इस भाव का ये भी मारक भाव, ये सभी पीड़ित हैं अशुभ ग्रहों से, तो संदेह उत्पन्न हो जाना चाहिए कि विवाह सुख में समस्या आ सकती है। अगर
सिर्फ इतने से नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ सप्तमेश और कारक, जो विवाह सुख के, पति सुख के, पत्नी सुख के, पुरुष के सुख के या स्त्री के सुख के कारक हैं, वो पीड़ित होने चाहिए। अगर वो पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो ये अगर अशुभ ग्रहों से है भी यहाँ पर, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। छोटी मोटी समस्याएं सबके चलती रहती हैं, पर कोई विशेष बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं कि ये जातक के बारे में बता दूं मैं। इन जातक का दो विवाह हुआ है। पहली पत्नी थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर थी, मानसिक रोगी कह सकते हैं, थोड़ी समस्या थी, या मंद बुद्धि कह सकते हैं। उन्होंने आवेश में आकर के 2013 में आग लगा करके आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब देखिए कि अष्टम भाव में सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र कारक पीड़ित है यहाँ पर। सप्तमेश भी इसी चपेट में है, अष्टम में ही आ गया है। केतु की भी दृष्टि आ रही है, सप्तम पर भी शनि की दृष्टि है। देखिए, सप्तम पर शनि की दृष्टि, सप्तमेश अष्टम में, शुक्र अष्टम में, अस्त मंगल सूर्य के साथ, और केतु की दृष्टि। अब ये एक बात हो गई, सप्तमेश और कारक को आपने देख लिया। दूसरे कारक चंद्रमा को भी देख लीजिए। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, मंगल सूर्य की दृष्टि, और शनि की भी 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर आ गई। यानी कि दोनों स्त्री ग्रह भी पीड़ित हैं। अब ये लग्न से हमने देख लिया, अब आप सप्तम से भी इसी चीज को देख लीजिए, अरे सॉरी, चंद्रमा से देख लीजिए, चंद्र लग्न से। चंद्र लग्न से भी सप्तम भाव आप देखेंगे तो सप्तम का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी सप्तम में। ठीक है, शुक्र चंद्रमा तो पीड़ित है ही, आप देख ही रहे हैं। यानी कि यहां भी सप्तम का संबंध अष्टम से हो गया। अब आप सूर्य लग्न को देख लीजिए लगा करके, वहां भी आपको पीड़ा दिखेगी। सूर्य लग्न से सप्तमेश कहाँ है? अपने से द्वादश, छठे भाव में। ठीक है, तो यहां भी सप्तम भाव से संबंधित पीड़ा आ गई। अब वापस लग्न बना लेते हैं। तो आपने देखा कि तीनों लग्नों से सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा शुक्र तो पीड़ित है ही, सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, यानी उसका स्वामी त्रिक भावों में है, छठे और आठवें में। छठे और आठवें से संबंध बना रहा है। ये हो गई, जो मैं पीड़ा समझाना चाह रहा था वो हो गई। अब दशा पर आ जाना चाहते हैं हम लोग। दशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कि अगर योग बने हुए हैं और दशा नहीं आई हुई, तो वो फल मिलेगा ही नहीं, वो रिजल्ट होगा ही नहीं। वो रिजल्ट कभी होता है जब दशा आई होती है। अब देखिए कि ये घटना जब हुई थी, तो चंद्र राहु सूर्य की दशा थी। सबसे पहले तो देख लीजिए कि सूर्य एक्टिव था, राहु एक्टिव था। राहु क्या है? बाहुबल का कारक, आवेग उत्पन्न करने वाला ग्रह है, आवेश उत्पन्न करने वाला ग्रह है, योजनाएं बनाने वाला, भ्रमित करने वाला ग्रह है। ठीक है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल के साथ बैठा है, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव क्या होता है? मानसिक परेशानियों का होता है, विक्षिप्तता का होता है। मंगल मस्तिष्क भी है हमारा, आवेग भी है, गुस्सा भी है, जोश में उठाया गया कदम भी है, और अग्नि भी है। ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह भी है। आकस्मिक होने वाली घटनाएं हम अष्टम भाव से देखते हैं। राहु भी वृश्चिक राशि में है, ये भी काल पुरुष की अष्टम राशि है। ठीक है, अब देखिए, राहु की अंतर्दशा थी, सूर्य की प्रत्यंतर दशा थी। ये हो गया, ये यहां बैठे हैं, ये दोनों देख ही रहे हैं इसकी पोजीशन। इसके अलावा चंद्रमा की महादशा थी। चंद्रमा कहाँ है? द्वितीय भाव में, इस भाव से अष्टम भाव। यानी कि इस भाव का अष्टम भाव भी एक्टिव, और इस भाव का मारक भाव भी एक्टिव। एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, किसी भी भाव का सुख अगर देखना है तो उस भाव से चतुर्थ भाव को जरूर देखिए। किस अगर दशम में पीड़ित, दशम पीड़ित है, दशम में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव से संबंधित कहीं ना कहीं सुख में समस्या जरूर है। ये निश्चित। तो आपने देखा कि आयु भाव में ग्रह महादशा थी, ये पीड़ित था बहुत सारे ग्रहों से। अंतर्दशानाथ वृश्चिक राशि में, और आप राहु है, ये भी आप देख ही रहे हैं। प्रत्यंतर दशानाथ अष्टम में, ये भी बहुत पीड़ित है, परेशानियां, कारकों की परेशानियां, भावेश की परेशानियां, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। और मंगल यहाँ पर मांगलिक दोष भी बना के बैठा है। यहाँ पर मंगल पर शुभ प्रभाव नहीं आ रहे हैं कोई, गुरु शुक्र की दृष्टियां नहीं आ रही है। शुक्र खुद पीड़ित है, कमजोर है, ऐसे में मंगल को कहाँ वो बल दे पाएगा? इसके अलावा
मंगल लग्न का शत्रु भी है। मांगलिक दोष ऐसी पत्रिकाओं में आपको विशेष मिलेंगे जिसमें मंगल शत्रु होगा लग्न, या मंगल की राशि जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6 8 12 में होगी। वही पत्रिकाएं मांगलिक दोष के लिए विशेष सूक्ष्मता से देखने के काबिल होती हैं। तो ये चीज हो गई। अब आपको मैंने ये बातें बताई, विधवा योग और विदुर योग। अब इसी तरह से अगर स्त्री की पत्रिका होती तो वहां पे हमें शुक्र तो विवाह का कारक है ही, गुरु को भी देखना चाहिए था क्योंकि गुरु पति का कारक है। अब यहाँ अगर ये स्त्री की पत्रिका होती और गुरु यहाँ पर किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, सीधे प्रभाव में नहीं है, लग्न में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, गुरु की स्थिति अच्छी है, इसलिए अगर ये स्त्री की पत्रिका होती तो संभवतः विधवा योग से वो बच जाती। ये पुरुष की पत्रिका थी और स्त्री कारागृह भी पीड़ित है, इसी वजह से यहाँ पर समस्या हो गई। बहुत सरलता से समझने की चीजें हैं, बहुत कठिन नहीं है। चीजों को उलझाना नहीं है ना, बहुत सूक्ष्मता से और सरलता से, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। विधवा योग को समझना है, विदुर योग को समझना है, वैवाहिक जीवन के सुख को समझना है, दुख को समझना है, ये सारी चीजें आप क्लासिकल बुक्स में मिलेंगी आपको। पराशर होराशर, तो मैं बुक्स का रेफरेंस इसीलिए देता हूँ कि आप भी जाकर के वहां पढ़िए, मेरे कहने पर मत आइए। क्या जो यूट्यूब पे फैला हुआ है, काफी सारा मसाला फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है, बड़े सारे लोग बड़ी सारी उल्टी सीधी चीजें भी बोल रहे हैं, और मैं वहाँ क्या बोलूँ, मुझे देख करके बहुत दुख भी होता है वहां पर। खैर, तो बुक्स का रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ, मैं देता हूँ क्योंकि आप वहां जाकर के पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है या गलत, और वो चीजें वो लागू होती हैं कुंडली में कि नहीं लागू। इस जातक की दूसरी शादी भी हुई है और दूसरी शादी में भी ट्रेजेडी हो गई है। हाँ, जिस लड़की के साथ, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और वो लड़की फ्रॉड थी, इसे फंसा करके उसने ब्लैकमेल करके इसके साथ बनारस में जाकर के कोर्ट मैरिज किया, और घर वालों की मर्जी के खिलाफ मजबूर होकर के जातक जब फंस गया तो जाकर के उसे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। घर वाले भी मजबूर हो गए, घर आई, और बच्चे भी, हाँ, घर वालों ने उसके साथ सामने शर्त रखी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट तभी करूंगा जब तुम कोई बच्चा नहीं करोगी, संतान उत्पन्न नहीं करोगी और प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग। लड़की बहुत शातिर थी उस समय, तो मान गई, उसने स्टैंप पे साइन वाइन भी कर दिए, जो भी लिखवाया उन लोगों ने लिख दिया उसने तो। लेकिन वो बहुत शातिर थी, और काफी कुछ उसने हड़प भी लिया ससुर की मृत्यु के बाद। ये जब तक 4 5 भाई थे, इन लोगों में झगड़े भी, फसाद भी बहुत सारी हुई धन संपत्ति को लेकर के। इसका फायदा इसकी पत्नी ने उठाया, दूसरी पत्नी ने। और 2 संतानें भी हैं। बहरहाल वैवाहिक जीवन इसमें भी समस्याग्रस्त है। इस जातक की इस पत्नी के साथ भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल। भविष्य में आप देख रहे हैं कि महादशा अच्छी नहीं है, और जो अंतर्दशाएं आगे आने वाली हैं, मंगल की महादशा इस समय चल रही है वर्तमान में, और आगे अंतर्दशाएं जो आने वाली हैं वो अच्छी नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक के अपने जीवन के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए भी भविष्य में फिर से समस्या कोई उत्पन्न हो सकती है। चलिए, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है तो लिखिए, और कोई सुझाव हो तो लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो, नए विषय के साथ। ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।